Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. और ऐसा लगता है कि पूरे देश में चुनाव आयोग के दफ्तर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त चला रहे हैं। कैथल में हमने प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया, उसके जवाब में रिजेक्ट तो हुआ ही हुआ, उसके कमेंट में माँ बहन की गालियां लिख करके आई। निष्पक्ष होने की उम्मीद जो चुनाव आयोग से की जाती है वो उम्मीद तो टूटती हुई नजर आ रही है। फिर बाद में एक बहुत ही फालतू सा बयान दिया गया कि हैक हो गई है वेबसाइट। अरे ये वो वेबसाइट है जिसपे चुनाव आयोग के रिजल्ट्स आते हैं। कल को आप कहोगे कि रिजल्ट हैक हो गए हैं, परसों आप कहोगे ईवीएम हैक हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा तक। कुरुक्षेत्र से सांसद आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कैथल में जो अपने कार्यक्रमों के लिए जो परमिशन मांगी थी और चुनाव आयोग की तरफ से जो है परमिशन रिजेक्ट कर दी गई, उसके बाद जिस तरह से उस पर अभद्र जो भाषा का इस्तेमाल किया गया, उसको लेकर आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं उनमें काफ़ी रोष है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा जी हैं, उनसे बात करते हैं इस जो पूरा प्रकरण हुआ है। सर, जिस तरह से जो घटना हुई है, कल जो परमिशन मांगी गई थी, क्या था पूरा मामला? देखिए, बहुत हैरानी वाला मामला है और ऐसा लगता है कि पूरे देश में चुनाव आयोग के दफ्तर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त चला रहे हैं। कैथल में हमने प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया, उसके जवाब में रिजेक्ट तो हुआ ही हुआ, उसके कमेंट में माँ बहन की गालियां लिख करके आई, उसके कमेंट्स के अंदर भद्दी भाषा का प्रयोग किया गया। तो मैं तो ये जानना चाहता हूं कि क्या चुनाव आयोग के दफ्तर भारतीय जनता पार्टी चला रही है? दिल्ली में आतिशी जी ने पर उनको नोटिस भेजा गया, आतिशी जी को उनको नोटिस जब मेल पे रिसीव हुआ, उससे आधा घंटा पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग खबरें चलवा रहे थे कि आतिशी को नोटिस भेज दिया गया, आतिशी को नोटिस भेज दिया गया। तो इसका मतलब तो निष्पक्ष होने की उम्मीद जो चुनाव आयोग से की जाती है वो उम्मीद तो टूटती हुई नजर आ रही है। इसलिए हमने कहा कि ये टाल मटोल का रवैया नहीं अपनाएं। फिर बाद में एक बहुत ही फालतू सा बयान दिया गया कि हैक हो गई है वेबसाइट। अरे ये वो वेबसाइट है जिसपे चुनाव आयोग के रिजल्ट्स आते हैं। कल को आप कहोगे कि रिजल्ट हैक हो गए हैं, परसों आप कहोगे ईवीएम हैक हो गई है। तो ऐसे कैसे चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो पाएगा? इसलिए जो भी इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिसका भी लॉगिन पासवर्ड वो था, सीनियर से सीनियर अधिकारी हो, उनको तुरंत प्रभाव से ऐसी जगह पे बैठे रहने का उनको कोई अधिकार नहीं जहां वो निष्पक्षता से काम नहीं कर सकते। उनको तुरंत प्रभाव से हटाया जाना चाहिए और एक ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए चुनाव आयोग को ताकि कम से कम देश के लोगों में तसल्ली हो सके। इसने तो हमें याद दिला दी चंडीगढ़ के मेयर चुनाव की। वहां जिस तरीके से जो अपॉइंटेड अधिकारी थे चुनाव के लिए, उन्होंने जैसे धांधली की थी, लूट की थी, वैसा ही हमको यहाँ नजर आ रहा है। चुनाव आयोग का दफ्तर जब एक पार्टी को इस तरीके की उसके प्रति दुर्भावना रखता है तो फिर क्या उम्मीद की जा सकती है चुनाव के दौरान? तो आप कैसे आरोप लगा सकते हैं कि बीजेपी के चुनाव आयोग में आदमी है? और आम आदमी पार्टी के खिलाफ ऐसी भद्दी भाषा का प्रयोग कौन करेगा? चुनाव आयोग तो नहीं कर सकता, चुनाव आयोग के अधिकारी तो नहीं कर सकते, उनको तो किसी पार्टी से क्या नाराजगी है? तो रिजेक्ट कर देना कोई कारण बता के, वो लॉजिकल हो सकता था चुनाव आयोग की तरफ से। लेकिन अगर रिजेक्ट करके उसमें गालियां कोई लिखता है तो इतनी नफरत तो आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी कर रही है आम आदमी पार्टी से। हमारे सारे नेताओं को जेल के अंदर डाल देना बिना किसी सबूत के। और कुरुक्षेत्र में उनको पता है कि जैसे हमने लोगों के समक्ष इस बात को रखा है, कल तक जिसको कोयला चोर कहती थी भारतीय जनता पार्टी, अब उसको अपना उम्मीदवार बना के ले आई है। ये सारी चीजों को देखते हुए चुनाव के मैदान में तो लड़ नहीं पा रहे, इसलिए यही सब घटिया हरकतें कर सकते हैं। चुनाव आयोग के दफ्तर के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अपने आईटी सेल के ट्रोल्स बिठा रखे हैं, ये इस पूरे इंसिडेंट से साबित होता है।